एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल JR टॉक्स में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज अगेन आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक का वीडियो लेकर आ गया हूं। एंड ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये आप लोग काफी दिनों से डिमांड कर रहे थे एंड बहुत सारे मुझे रेगुलर कमेंट्स आ रहे थे मेरे हर वीडियो पे। JR टॉक्स चैनल की बात करूं तो नॉर्मली ये जो टॉपिक है, जैसे कि आपने थंबनेल एंड टाइटल देख ही लिया होगा कि हाउ टू बिकम एन IAS ऑफिसर। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल था मुझसे। खासतौर पर बता दो आपको कि जब भी मैं लाइव सेशन भी करता हूं तो बहुत सारे मुझे ऐसे कमेंट आते हैं कि सर IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर कैसे बना जाए। तो नॉर्मली आज का जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली डेडिकेशन के साथ रहने वाला है कि हाउ टू बिकम IAS ऑफिसर, किस तरह से IAS ऑफिसर बना जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे एक रोड मैप मैं आपको बताने वाला हूँ कि IAS ऑफिसर तो आपको बनना है, लेकिन उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारी चीजें होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए कि आपको IAS ऑफिसर क्यों बनना है, क्या इसमें फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, साथ ही में क्या स्ट्रैटेजी फॉलो किया जाता है, क्या क्राइटेरिया होता है, एज लिमिट वगैरह वगैरह, हर एक चीज आपको ये वीडियो में देने वाला हूं दोस्तों। इसके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, आपको हर एक चीज मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले दोस्तों कि क्या होता है यहाँ पे IAS ऑफिसर, एंड इसमें आपको सबसे पहले IAS ऑफिसर क्यों बनना है। सेकंड है आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, क्या आपका क्राइटेरिया होगा इसमें। फोर्थ चीज आपका एग्जाम किस तरह से होता है, कौन करवाता है। उसके बाद क्या होता है आपके सैलरी स्ट्रक्चर, एंड आपको फाइनली बताऊंगा कि किस तरह से आपको पहला कदम उठाना है टुवर्ड्स द IAS ऑफिसर गोल जो है आपका उसमें। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि व्हाई। ठीक है, सवाल ये आता है व्हाई, क्यों आपको बनना है IAS ऑफिसर। देखो, जॉब तो बहुत सारे, IAS ऑफिसर इज नथिंग बट आपका एक गवर्नमेंट जॉब है। तो गवर्नमेंट जॉब देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे होते हैं, गवर्नमेंट जॉब होता है और हर एक में पैसे भी अच्छे खासे मिलते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्यों जाते हैं IAS ऑफिसर्स के पीछे। बहुत सारे लोग एग्जाम देते हैं, लेकिन ये क्यों करते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि IAS ऑफिसर अगर आप बन जाते हो, नॉर्मली भगवान करे आप बन जाओ दोस्तों, लेकिन जब भी IAS ऑफिसर्स के बारे में हम बात करते हैं तो एक अलग से फीलिंग आता है, हमारे गूज़बम्स आ जाते हैं कि अगर लेट सपोज कि अगर मैं बात करूं कि कोई भी इंसान आप ऐसे हो जिसको आप जानते हो और वो एक IAS ऑफिसर हो, तो आप उससे मिलने के बाद एक अलग से अंदर एक ऊर्जा आ जाती है, एक एनर्जी आ जाती है कि वाओ दिस इज एन IAS ऑफिसर पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये जानना पड़ेगा आपको क्यों बनना है। तो बहुत सारे फायदे होते हैं IAS ऑफिसर बनने की। सबसे पहले यहाँ पे होता है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि आपका जॉब जो है वो फिक्स है, आपसे आपका जॉब जो है कोई छीन नहीं सकता। मतलब आपकी गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है, जब तक आप रिटायर नहीं होते तब तक आपके हाथ से कोई भी जॉब नहीं ले सकता, अनलेस एंड अनटिल कुछ एक्सटर्नल फैक्टर या फिर बहुत ही डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, वो जब तक ना आ जाए तब तक आपको कोई आपसे जॉब नहीं छीन सकता। ये पहला रीजन था। सेकंड रीजन ये है कि सबसे अच्छा एक है ग्रेट इनकम। बहुत ही अच्छा इनकम होता है इसमें, सैलरी स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा होता है। हम आगे वीडियो के एंड में आपको बताएंगे कि क्या होता है सैलरी स्ट्रक्चर। ये सेकंड चीज हो गया। एक बहुत ही अच्छा हाउस, यानी कि ग्रेट हाउस आप बोल सकते हैं, अलॉट होता है, सरकारी बंगला जिसको हम लोग बोलते हैं। एक बंगलो आपको अलॉट किया जाता है, वहां पे आप जो है रहने का मौका मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। साथ ही में दोस्तों एक कार दी जाती है आपको लाल बत्ती वाली, पर अभी फिलहाल में रूल चेंज हो गए तो लाल बत्ती तो नहीं मिलती, अभी ब्लू कलर की आपके ऊपर एक लाइट होती है। साथ ही में आपके ड्राइवर्स होंगे, आपके यहाँ पे सिक्योरिटी पैनल्स हो गए आपकी सुरक्षा में। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको एक बहुत ही ज्यादा प्राउड महसूस करवाता है कि आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, अच्छा सैलरी ले रहे हो, साथ में इतने सारे सुविधाएं दी जाती है, जिस तरह मंत्रियों को दी जाती है उस तरह आपको भी दी जाती है दोस्तों। तो ये सबसे बड़ा एक फैक्टर बनाता है, एक तरीके से डिफरेंशिएट करता है बाकी गवर्नमेंट जॉब्स के बीच में एंड IAS ऑफिसर्स के बीच में। तो ये सबसे पहला हो गया हमारा कि क्यों बनना है आपको IAS ऑफिसर, व्हाई। ये सबसे पहले सवाल का जवाब था। दूसरा सवाल मेरा ये था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है अगर आपको IAS ऑफिसर बनना है। बहुत सारे लोग जो है मेरे स्टूडेंट ही है, खासतौर पर बात करूं जो 7 से लेकर 11 12 तक के स्टूडेंट्स है। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि अगर आप चलो IAS ऑफिसर क्यों बनना चाहते हो ये तो पता हो गया, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये आप फुलफिल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो हम बात करने वाले हैं अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ IAS ऑफिसर्स पर्सन। तो ये जो IAS ऑफिसर्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूं, 2 से 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी बताऊंगा और डिटेल में हम नहीं जाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करें मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर, जो भी नियम एंड कानून होते हैं, ठीक है, तो लॉ एंड ऑर्डर जो होते हैं उसको मेंटेन करना। जैसे कि आपको बता दें IAS ऑफिसर्स को जो पोस्ट दी जाती है वो खासतौर पे जो कलेक्टर होते हैं डिस्ट्रिक्ट पे या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिसको बोलते हैं हम लोग, वो लेवल पे पोस्ट दी जाती है, जिनका काम होता है पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। सेकंड काम उनका होता है रेवेन्यू कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन, दैट इज डिपार्टमेंट जो होता है उनके अंडर में होता है। तो रेवेन्यू कलेक्शन करना ये उनकी जिम्मेदारी होती है, फंड्स कलेक्ट करना ये उनकी जिम्मेदारी होती है। साथ ही में बहुत सारे ऐसे लॉज एंड ऑर्डर होते हैं उनको इंप्लीमेंट करना, एंड साथ ही में पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना ये भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बहुत बड़ा एक टास्क होता है। एंड बात करें जितना ओहदा एक मंत्री का होता है उतना ही ओहदा जो होता है वो IAS ऑफिसर का होता है दोस्तों। तो एक बहुत रेप्यूटेटेड एंड बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोस्ट होता है कि अगर आप ये चीज करना चाहते हो और आगे IAS ऑफिसर बनना चाहते हो तो आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए और आपके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए कि मैं उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को झेल सकूं। क्योंकि
आप कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है ना, आप कोई अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, आप पूरे देश को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उतने बड़े लेवल की जॉब होती है। ये तो बात कर लिया हमने सेकंड चीज की, जिसका नाम था रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड यहाँ पे मैं बात करूंगा क्राइटेरिया क्या होता है इसका। तो क्राइटेरिया सबसे बेस्ट आपको अगर मैं बताऊं, दैट इज कि आपको अगर आईएएस ऑफिसर बनना है तो उसके लिए आपको एक एग्जाम लिखना पड़ता है जिसका नाम है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, सीएससी, जो कि यूपीएससी के अंडर में आता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो यूपीएससी एक एग्जाम करवाती है, उसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, लगभग 20-25 टाइप के एग्जाम्स होते हैं, हम कभी और डिस्कस करेंगे इसके बारे में, लेकिन खासतौर पे हम आईएएस के ऊपर ही फोकस है। तो आईएएस इज ऑल्सो एग्जाम टेकन बाय यूपीएससी, हर साल वो लेता है। एंड इसमें अगर बात करें, हर साल लगभग 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं, लगभग 10 लाख पीपल अप्लाई फॉर दिस एग्जाम, दैट इज आईएएस एग्जाम, हर साल देते हैं। एंड साथ ही में 10 लाख लोग अप्लाई करने के बाद सिर्फ 5 लाख ऐसे लोग हैं जो एग्जाम लिखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एग्जाम यहाँ पे अप्लाई फॉर्म भरने के बाद बैठते नहीं है, क्योंकि उनका प्रिपरेशन नहीं हुआ रहता है या फिर कुछ और एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं, उसके वजह से वो लोग एग्जाम देने भी नहीं जाते। तो 10 लाख में से सिर्फ 5 लाख जाते हैं एग्जाम देने, और 5 लाख में से दोस्तों सिर्फ 1000 जो बच्चे होते हैं, 1000 पीपल आर ओनली सिलेक्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। उसमें भी रैंकिंग होते हैं, रैंकिंग के हिसाब से पोस्ट मिलता है। तो आप सोच सकते हो कितना कम है, लगभग 0.3% का रेटिंग होता है, मतलब अगर 100 इंसान में से सिर्फ एक इंसान का चांसेस होता है कि वो सिलेक्ट हो जाए, करेक्ट है। तो यहाँ पे हमने बात कर लिया। एंड साथ ही में एक एज लिमिट होता है, मैं आपको बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी तो आप काफी छोटे हो, अगर आप हमारे स्टूडेंट्स हो, रेगुलर व्यूअर्स हैं हमारे, तो आप लोग काफी स्टूडेंट जो हो छोटे हो, 7 से 12 तक के ही हो। तो एंड नॉर्मली जो लोग हमारे न्यू हैं, जो लोग 12th पास आउट कर चुके हैं, तो उनके लिए बता दें, तो एज लिमिट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड फैक्टर, जो कि है लगभग 21 साल से 32 ईयर्स, 21 से लेकर 32 ईयर्स तक, जो कि जनरल कैटेगरी का बता रहा हूं सिर्फ। बाकी जो एससी है, ओबीसी, जो अदर कास्ट है, उनके लिए कम कम होते जाता है। हम लोग उसके बारे में कभी और बात करेंगे, या फिर दोस्तों आप लोग रिसर्च कर सकते हो, गूगल पे आपको मिल जाएगा। तो 21 से 32 हम सिर्फ जनरल कैटेगरी की बात करें तो ये एज लिमिट होता है। सेकंड ये है कि उनको इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, मतलब ही और शी मस्ट बी इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है। ये हो गया। एंड उनके हाथ में लगभग 6 अटेम्प्ट होते हैं। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें, जो ओपन कास्ट होते हैं उनकी बात करें, तो उनके पास लगभग सिर्फ और 6 अटेम्प्ट होते हैं। अगर वो 6ठे अटेम्प्ट में पास कर लेता है तो ठीक है, अगर 6th अटेम्प्ट में भी अगर वो फेल कर जाता है, आईएएस एग्जाम क्रैक नहीं कर पाता है, तो उसके पास और मौका नहीं है आईएएस एग्जाम को लिखने का, ठीक है। तो 6 बार टाइम होता है, 6 बार टाइम होता है कि वो 6 बार एग्जाम दे दे, उसमें से अगर वो सिलेक्ट हो पाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये तो हमने बात कर लिया दोस्तों क्या हो सकता है उसके क्राइटेरिया। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि एग्जाम किस तरह करवाया जाता है। तो एग्जाम्स की हम लोग बात करें तो नॉर्मली 3 स्टेजेस में इसका एग्जाम होता है। सबसे पहला जो स्टेज होता है वो होता है प्रीलिम्स एग्जाम, जिसको हम लोग प्रीलिमिनरी एग्जाम बोलते हैं दोस्तों। तो ये प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है दोस्तों, ये एक ऐसा एग्जाम होता है जो कि अगर अभी तो मैं नॉर्मली आपको मार्क्स वगैरह नहीं बताऊंगा, नहीं तो बहुत ज्यादा डिटेल्ड वीडियो हो जाएगा। अभी मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूं और कैसे जाना है वो दे रहा हूं। एंड बाकी जिनको भी जेन्युइनली इंटरेस्ट है, जो लोग एक एज तक पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मैं क्राइटेरिया बताया, आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। ग्रेजुएशन जैसे आपका कंप्लीट होगा उसके बाद ही आप लोग ये जो फॉर्म है वो भर सकते हैं, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। दूसरा जो मैंने बोला कि उसके बाद आपका एग्जाम स्टेज वाइज होते हैं। स्टेज 1 में आपका प्रीलिम्स एग्जाम होते हैं, सर्टेन मार्क्स के होंगे, वो आप जैसे ही क्रैक कर लेते हो, क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद होता है आपका स्टेज 2, जिसमें होता है मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो मेंस एग्जामिनेशन जैसे आपका क्लियर हो जाता है रिजल्ट आने के बाद, उसके बाद होता है आपका स्टेज 3 एग्जामिनेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल इंटरव्यू सेशन होता है। पैनल्स होते हैं पूरे आईएएस ऑफिसर्स के, सीनियर आईएएस ऑफिसर एंड बड़े बड़े लोग के, वहां पे लोग बैठते हैं और आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है। एंड ये चेक किया जाता है कि आप मेंटली अलर्ट हो कि नहीं, एंड आपका दिमाग कैसा है, एंड वो सब चीज को इंस्पेक्ट करने के बाद चौथा जो होता है हमारा, जो कि फाइनली रिजल्ट को डिस्प्ले किया जाता है, जिसमें आपको रैंकिंग दी जाती है। एंड वो रैंक के हिसाब से आप लोगों को जो भी है पोस्ट मिलता है, एंड उसके हिसाब से आपको ट्रेनिंग में भेजा जाता है। तो ये तो हमने बात कर लिया दोस्तों एग्जाम्स की। सैलरी स्ट्रक्चर की अगर बात करें दोस्तों, तो जो कि हमारा 5th पॉइंट है, तो सैलरी स्ट्रक्चर लगभग जो जूनियर लेवल पे, जैसे जो अपॉइंट होते हैं आईएएस ऑफिसर, जो जूनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं, उनको लगभग 60,000 प्लस की सैलरी मिलती है, ठीक है। और उसमें भी अगर बात करें, ये सिर्फ बेसिक सैलरी होती है, उसके अलावा उनको एचआरए, टीडीए वगैरह बहुत सारी चीजें मिलती है। एंड आपको पता है कि कितना अच्छा सुविधा होता है गवर्नमेंट जॉब्स में, तो वो सब चीजें मिलती है, अलग से आपको 60,000 प्लस सैलरी मिलती है। एंड जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, यानी कि आप जूनियर से थोड़े से मिड लेवल पे पहुंचोगे, तो आपकी सैलरी बढ़ती जाती है, 1 लाख अबव जाएगी। और ऊपर जाओगे आप, दैट इज सीनियर लेवल पे पहुंच जाओगे, एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस लेने के बाद, 10 to 15 ईयर्स एक्सपीरियंस होने के बाद, तो आपको लगभग 2 लाख तक सैलरी जो है वो जा सकती है। तो ये एक फायदा होता है यहाँ पे आईएएस ऑफिसर बनने का दोस्तों। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये तो हमने बात कर लिया कि बहुत सारे जो फैक्टर्स थे कि कैसे होता है, क्या होता है, ये हमने बात कर लिया। अब फाइनली आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह हम लोग को जाना चाहिए आईएएस ऑफिसर अगर आपको बनना है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, कैसे जाएंगे आप लोग, हाउ। तो ये बात होती है दोस्तों कि अगर आप स्टूडेंट हो, 7 to 8, 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट हो, तो आपके पास अभी टाइम है। तो आपको अभी क्या करना है, तो अभी आपको करना है कि जेन्युइनली पहले तो डिसाइड कर लो कि वेदर यू वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर और नॉट। ये आपको सबसे पहले मन
में ठानना होगा। अगर आप लिटरली बनना चाहते हो तो अभी से आपको कदम उठाने पड़ेंगे। आपको एनसीईआरटी के बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें आपको बेसिक चीजें होती है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी से पढ़ना शुरू करो। हम भी अपने चैनल पे जो है प्रोवाइड करने वाले, जो हमारा फर्स्ट चैनल है उस पर भी प्रोवाइड करने वाले हैं जल्द से जल्द। उस पर भी आपको बहुत सारी चीज मिलेगी। साथ ही में दोस्तों न्यूज पढ़ना बहुत जरूरी है। न्यूज देखना इज द डिफरेंट थिंग, न्यूज पढ़ना इज वेरी लाइक मैं आपको बोलता हूँ कि जेन्युइन चीज होता है। तो आप जो टीवी पे न्यूज देखते हो दैट इज वेरी डिफरेंट थिंग। वो मैं आपको यहाँ पे अप्रिशिएट नहीं करूंगा कि आप न्यूज देखो, मैं आपको बोलूंगा कि न्यूज पढ़ो। न्यूज कैसे पढ़ी जाती है दोस्तों? बाय रीडिंग द न्यूज पेपर। आपको न्यूज पेपर रीड करने की हैबिट डालनी पड़ेगी। आप रोज घर में 5 रुपीज का एक न्यूज पेपर आता है, आप रोज एक न्यूज पेपर वाले को बोल दो आपके घर पे एक पर्टिकुलर जो भी होंगे न्यूज़पेपर के नाम, वो आप वहां पे यूज कर सकते हो। एंड हर दिन आप पढ़ोगे तो बहुत सारे आर्टिकल्स वहां पे छपते हैं, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल व्यूज छपते हैं, तो बहुत सारे ऐसे चीजें जो आप रीड करते हो तो आपके ज्यादा दिमाग में घुसता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, न्यूज पढ़ना चालू कर दो दोस्तों। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज करंट अफेयर्स की क्या हो रहा है देश दुनिया में, ठीक है? तो वो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने से ही आ जाएगा। एंड बाकी भी जो बहुत सारे फैक्टर्स है, कहीं से आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो आपको करंट अफेयर्स डेली प्रोवाइड करते हैं। हमारे चैनल पे भी आपको मिल जाएंगे बहुत सारे, फर्स्ट वाले चैनल पे। तो बहुत सारी चीजें हैं जहां पे आपको करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जिससे आपको पता चलता है कि क्या करंटली सिचुएशन चल रहा है, ठीक है? तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि हाउ कैसे करना है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि अगर आप स्टूडेंट हो अभी फिलहाल में तो आप ये कर सकते हो। लेकिन अगर कोई यहाँ पे हमारा बंदा जो वीडियो देख रहा है, अगर वो यहाँ पे पास आउट हो चुका है, यानी कि ग्रेजुएट पर्सन है या फिर होने वाला है, तो उनके लिए बता दूं कि आपके पास अभी टाइम कम है। तो लगभग अगर हम बात करें तो 1 साल के आसपास का जो टाइम है वो लग जाता है पूरा प्रिपेयर करने के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं, लगभग लाख 2 लाख 4 लाख के आसपास फीस भी भरते हैं, लेकिन फिर भी क्रैक नहीं कर पाते। तो मेरे हिसाब से इट इज नथिंग बट वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी। आप लोग अगर खुद से सेल्फ डेडिकेटेड पर्सन हो तो यहाँ पे आप खुद की ही पढ़ाई से एंड थोड़ा सा रिसर्च करके ना दोस्तों, आप लोग भी खुद के दम पे एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। लोगों ने हवा बना के रखा है कि बहुत डिफिकल्ट होता है। यस आई नो इट इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन आवर कंट्री, सबसे हार्ड एग्जाम माना जाता है हमारे कंट्री का। लेकिन अगर सही पैटर्न फॉलो किया जाए, सही सिलेबस देखा जाए एंड सही तरीके से अप्रोच किया जाए और खुद से मेहनत किया जाए दोस्तों, तो जरूर से आप लोग क्रैक कर पाओगे, इतनी मेरी गारंटी है। तो आपको बस यही करना है फिलहाल में कि सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड कर लो, देखो कि क्या है सिलेबस में, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स क्या है, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या है, वो सब्जेक्ट आप चूज करो। मैं किसमें एक्सपर्ट हूं, किसमें मेरा वीकनेस है वो पहचानो, जिसमें वीकनेस है उस पर ज्यादा मेहनत करो। रोज न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालो, रोज करंट अफेयर्स पढ़ने की हैबिट डालो, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ो। एंड बहुत सारे ऐसे बुक्स अवेलेबल है स्पेशली फॉर आईएएस, वहां पे आपको मार्केट में मिल जाएंगे। आप बहुत सारी चीजें पढ़ना अभी से स्टार्ट करो, सो दैट वन डे यू विल बिकम श्योरली आईएएस ऑफिसर, ठीक है दोस्तों? तो आज के लिए मैं इतना ही बोलूंगा, जिसमें आपको मैंने बहुत सारी चीजें बताई। तो ये सब चीज उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको एक सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की, बड़े आसान भाषा में मैं हमेशा बताता हूं। जो लोग मुझे जानते हैं हमेशा मैं इसी तरह से बात करता हूं, जिस तरह से आप लोग को क्लियरली समझ में आने की कोशिश करें। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मेरा बताने का मकसद था कि किस तरह से हम लोग आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, क्या क्या चीजें होती है इसमें, चाहे वो क्यों करना है, चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, चाहे बहुत सारी चीजें मैंने बताई, सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह, ये आपको क्लियर कट आइडिया दे दिया होगा कि किस तरह से आईएएस ऑफिसर बना जाता है एंड क्या होता है आईएएस ऑफिसर, ठीक है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि हमारा आज का लेक्चर वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। तो अगर ये आपको वीडियो जो मैंने बनाया है थोड़ा भी अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। बहुत ही ज्यादा आप लोग से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लाइक करते हो ना, एक तरीके से मोटिवेशन मिलता है, हम लोग को और अच्छा काम करने के लिए यहाँ पे एक प्रेरणा मिलती है कि हम लोग आगे भी आप लोग के लिए ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वीडियो लेकर आते रहे। नेक्स्ट वीडियो पूरी कोशिश करूंगा ऐसे ही बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के ऊपर, जो आप लोग जो कमेंट करते हैं उसके ऊपर बनाए। एंड दोस्तों आप लोग को इसके अलावा और कौन सा टॉपिक चाहिए, प्लीज हमें इसी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आप लोग को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। पूरी कोशिश करेंगे कि जो टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा कमेंट आएंगे उसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द बना देंगे, ठीक है फ्रेंड्स? तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। न्यू चैनल है दोस्तों, सपोर्ट की काफी जरूरत है। आप लोग प्यार नहीं दिखाओगे तो और कौन दिखाएगा दोस्तों? तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर करना, सो दैट मैक्सिमम पीपल हमारे साथ जुड़ सके। एंड दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में फिर जल्द से जल्द। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।